विमला के घर में बहुत धूमधाम से शादी की तैयारियां चल रही थी। हर कोई बढ़ चढ़कर शादी में हिस्सा ले रहा था। पता ही है शादी के घर में कितने काम होते हैं। जब तक बेटी विदा ना हो जाए तब तक कुछ ना कुछ कमी रहती ही है। यही हाल था विमला जी और उनके पति मदन जी का। वो बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। विमला जी अपने पति मदन जी से बैठकर बातें कर रही थीं। तभी उनके बेटे का फोन आ गया। विमला जी अपने बेटे से कहती हैं, बेटा कब आ रहे हो? बहन की शादी में बस कुछ ही दिन रह गए हैं। अभी बहुत काम है बेटा, बस जल्दी से आ जाओ। उनका बेटा कहता है, बस माँ, 1-2 दिन में आ जाएंगे। विमला और मदन जी का एक बेटा और एक बेटी है। बेटा राजेश और बेटी का नाम गौरी है। राजेश की शादी अभी 2 साल पहले ही सीमा से हुई थी। दोनों पति पत्नी बेंगलोर में नौकरी करते थे और अभी दोनों को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली थी, इसीलिए वो लोग अभी नहीं आ पाए। बेटी का अच्छे घर से रिश्ता आ गया तो इस साल उसकी शादी है, जिसकी तैयारियों में मदन जी लगे हुए हैं। बीच बीच में राजेश भी शादी की तैयारियों का जायजा लेने आ जाता था। हाँ, उसकी पत्नी सीमा नहीं आ पाई थी क्योंकि दोनों को एक साथ आना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। सीमा ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, आपके या गौरी के लिए कुछ सामान लाना हो तो बता देना, मैं लेती आऊंगी। पति के हाथ से फोन लेती हुई सीमा बोली। क्योंकि सीमा और उसकी सास का रिश्ता सास बहू का नहीं, एक दोस्त का था। सीमा हर बात बहुत आसानी से अपने सास से बोल देती थी। नहीं बेटा, बस तुम अपनी तैयारियां करके आना। यहाँ तुम्हें कुछ लेने का समय नहीं मिलेगा, अभी बहुत काम पड़े हैं, आकर तुम उसमें बिजी हो जाओगी। मम्मी जी, मैंने तो हर फंक्शन में पहनने के लिए ड्रेसेस ले ली हैं, साथ में मैचिंग ज्वेलरी एंड चूड़ी सेट भी ले लिए हैं। बच्चों की तरह चहकती हुई सीमा बोली। हाँ भाई, दुल्हन की भाभी जो हो सबसे सुंदर तो लगना ही चाहिए। चलो ठीक है बेटा, फोन रखती हूँ। तुम लोग अपना ख्याल रखना और बस जल्दी से आ जाओ। जिस दिन दोनों की फ्लाइट थी, फ्लाइट के कुछ देर पहले राजेश का फोन आया। पापा, सीमा नहीं आ पाएगी, उसकी मम्मी को हार्ट अटैक आया है। उसके भैया भाभी को दूसरे शहर से आने में वक्त लगेगा क्योंकि वो लोग बिजनेस की वजह से आउट ऑफ सिटी हैं। तब तक सीमा को उनके साथ ही हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। हमारी फ्लाइट आज शाम की है, इसलिए मैं ही अकेला आ रहा हूँ। इतना सुनते ही मदन जी भड़क उठे। ऐसा कैसे हो सकता है कि ननद की शादी में बहू ना आए? एक ही बहू है हमारी। लोग क्या बोलेंगे? गौरी के ससुराल वालों को क्या कहूंगा मैं कि बहू यहाँ शादी छोड़कर माँ को देख रही है? बहू की जिम्मेदारी यहाँ की है। बहू को आने को बोलो, बहू का भाई देखे अपनी माँ को, ये उसकी जिम्मेदारी है। तुम बहू को लेकर तुरंत यहाँ पहुंचो। सुन रहे हो ना मेरी बात? बहू नहीं आई तो तुम भी मत आना। मदन जी बेटे से गुस्से में बोले। तभी पति के हाथ से विमला जी ने फोन ले लिया। राजेश, सीमा को वहीं रहने दो। इस समय समदन जी को किसी अपने की जरूरत है और बेटी से बड़ा माँ का सहारा कौन होगा? बहू की वहां ज्यादा जरूरत है, यहाँ हम देख लेंगे। माँ के पास सीमा रहेगी तो उनकी हिम्मत बंधी रहेगी। अपनों का प्यार विश्वास हो तो इंसान जल्दी ठीक हो जाता है। लोगों की चिंता मत करो। उनके कुछ कहने के डर से हम अपनों को बीमारी की हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते। बहू को कहना सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करे और बिल्कुल भी परेशान ना हो। उसकी माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। बेटा, अब तुम एयरपोर्ट जाओ और तुम्हारी फ्लाइट का भी टाइम हो गया। विमला के ऐसा कहने से उसके पति मदन जी की नाराजगी और बढ़ गई। अब वो विमला जी पर चिल्ला रहे थे। तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने के लिए? तुम्हें ना कोई जानता है ना पहचानता है। लोगों के सवालों का जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। तुम बेटे और बाप के बीच में क्यों आ रही हो? लोगों के सवाल का जवाब तो मुझे देना है। तब विमला जी से चुप ना रहा गया और बोली, क्यों? क्या मेरे और बेटे बहू पर अधिकार नहीं है? वो मेरे बेटे और बहू नहीं है? मैं उनकी माँ हूँ। कुछ बोलने का कहने का हक मेरा भी उतना ही है जितना आपका है। और मैंने गलत क्या बोला? हर गलत बात को दोहराना क्या इस घर की आदत है? विमला का तीर निशाने पर लगा। अब मदन जी की आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई, बस गुस्से में बड़बड़ाते हुए चले गए। विमला किस बात का दर्द आज तक लिए बैठी है वो जानते थे। विमला रोने लगी।
उसके लिए आज भी उन यादों को याद करना मुश्किल था। उसकी चचेरी ननद की शादी थी। उसी दौरान उसकी मम्मी की तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी। जब उसने मदन से माँ को देख आने की बात कही तो मदन ऐसे ही भड़का था जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। विमला, तुम घर की बड़ी बहू हो, इस समय तुम्हारी जरूरत यहाँ है, वहां तुम्हारा भाई है, वो देख लेगा। तुम्हारा फर्ज पहले ससुराल के लिए है, ना कि मायके के लिए। उसने बड़ी आस भरी नजरों से सास की तरफ देखा, पर उन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया। पूरी शादी में अपने आंसुओं को छुपाकर होठों पर झूठी मुस्कुराहट लाना कितना मुश्किल था। अगले दिन उसे अपनी मम्मी के देहांत की खबर मिली और उसको ये अफसोस जिंदगी भर रहेगा कि वो अपनी माँ से मिल सकती थी, लेकिन उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डालकर मना कर दिया गया। ऐसा नहीं था कि वो बहू के ना आने से दुखी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि सीमा अपनी माँ के पास रहे, क्योंकि माँ सिर्फ बेटे की जिम्मेदारी नहीं होती, बेटियों की भी जिम्मेदारी होती है और एक बेटी से वो ये हक नहीं छीन सकती। वो नहीं चाहती थी जो उसके साथ हुआ वो सीमा के साथ भी हो। आज भी उसमें आंसू थे, मगर खुशी के। उसे खुशी थी कि उसने अपनी बहू का साथ दिया। उसकी बहू को उस दर्द से नहीं गुजरना पड़ेगा जो उसने भोगा था। लेकिन अभी भी समझने में असमर्थ थी कि बहू हो जाने से बेटी की अपने माता पिता के लिए जिम्मेदारी खत्म कैसे हो जाती है। बेटों की तरह बेटियां भी तो माँ बाप की जिम्मेदारी उठा सकती हैं ना, क्योंकि माँ को खोना क्या होता है वो विमला जी बहुत अच्छे से जानती थी। शादी के बाद एक बेटी की जिम्मेदारी बस ससुराल के लिए नहीं होती, वक्त आने पर वो माँ बाप की जिम्मेदारी भी उठा सकती है।